Hey, good morning, Tenth class. This is Shivam, and today we are doing question number third from exercise 4.4. Okay, आज हम फोर्थ चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है? So, what is your question number third? से शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है बेटा. So, question number third is it is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth. So, आपको बोल रहा है कि क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो मतलब मालूम मैंगो का एक पार्क के बगीचा है, ठीक है, कि एक मैंगो का रेक्टेंगुलर आयताकार, ठीक है, एक मैंगो का आयताकार पार्क जो है वो बनना संभव है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ से कितनी है बेटा, ट्वाइस है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. इफ सो अगर ये पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ ब्रेड्थ. अब वो पॉसिबल है या नहीं है ये तो हम निकाल के ही पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं है. उससे पहले आपको देखो बेटा क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर इस तरह मैंगो का बगीचा है, ठीक है, यहाँ पे है लेंथ और यहाँ पे है उसकी ब्रेड्थ. एरिया में टोटल गिवन था, क्षेत्रफल गिवन है हमें 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो बोल रहा है कि इसका ये ऐसा रेक्टेंगल जो जिसकी लेंथ ब्रेड्थ इस तरह से दी गई है उसका एरिया इतना है, तो ये संभव है कि नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि लेंथ जो उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है. अगर उसकी ब्रेड्थ अगर x होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x डबल हो गई. सॉरी, राइट डाउन लेट द ब्रेड्थ ऑफ rectangular mango grove is equal to x meters, and same let the length of rectangular mango grove. अब आपको सीधा ही ये बना कि लेंथ ब्रेड्थ की ट्वाइस तक टू टाइम्स का मतलब होता है 2x मीटर्स. कितने होगी बेटा, 2x मीटर्स, ठीक है. गिवन एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव, गिवन एरिया कितना मैंगो ग्रोव का 800 मीटर स्क्वायर. कितना है, 800 मीटर स्क्वायर. अब हमें पता है बेटा एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लिख लेना है यहाँ पे रेक्टेंगुलर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला कितना, तो हम एरिया की जगह लिख देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800. बिकॉज हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो का रेक्टेंगुलर ग्रोव का एरिया गिवन तो ये है, लेकिन हमें मालूम है कि वो आया कैसे, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके उसका फॉर्मूला लेंथ और ब्रेड्थ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा गिवन क्वांटिटी के इक्वल. लेंथ कितनी है बेटा, पुट करो 2x, ब्रेड्थ कितनी है x इज इक्वल टू 800. ठीक है बेटा. सो कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ठीक है. सो यहां से बेटा देखो x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई करो सब जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, काट दीजिए 2 4 8 और 2 zeros. x स्क्वायर इज इक्वल टू 400. x की इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाएंगे, राइट हैंड साइड जाके वो बन जाएगा स्क्वायर रूट 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 2 के पेयर, 2 का पेयर और 2 का पेयर ये है, ठीक है. 5 बन जाए. सो 8 2 2 5 2 जो 4 और 5 और 20. सो 400 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 20. सो आपके पास x कितना आ गया बेटा 20. तो इस प्रकार का तो आपके पास x 20 आ गया बेटा. तो ब्रेड्थ भी कितनी आ जाएगी आपकी 2x, मतलब कितनी आ गई आपकी ब्रेड्थ, सॉरी x है आपकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ आ गया आपकी 20 मीटर और लेंथ आ जाएगी आपकी 240. तो 20 को 40 से करेगा तो 800 मीटर स्क्वायर ही बन रहा है मल्टीप्लाई करके. सो सबसे पहली बात कि इस प्रकार का ट्रायंगल या जो बगीचा है मैंगो का वो होना संभव है, और जब संभव है तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ निकाल लिए तो लिख लेंगे. देयरफॉर सीधे लिखो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ की 2 इंटू एक्स थी तो 2 इंटू 20 कर दो 40 मीटर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो. यहां पे भी सेम यही जो है, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है स्टेटमेंट का, ऐसे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, बट फिर भी हमें करना जरूरी है. इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये नीचे एक सिचुएशन फिर से गिवन है, बोल रही है अगर ये संभव होगी इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तब इनकी आपने आज की अभी निकालनी है. आयु का क्वेश्चन है, एजेस का क्वेश्चन है. सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स हैं,
टू फ्रेंड्स हैं, हमें दोनों ही फ्रेंड्स की एजेस गिवन नहीं है, उनकी आयु का सम, मतलब अगर एक की एज x मान ले, एक की एज y मान ले, तो जब हम एजेस को प्लस करते हैं, सम करते हैं बेटा, तो कितना आता है हमारे पास 20 इयर्स। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात कर रहा है दूसरी कंडीशन में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो आयु थी वो अभी 4 साल पहले की आयु निकालेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो वो किसकी इक्वल आ रहा था 48 की, तो वो निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वहां से आपके कोई रूट्स बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही, नहीं बन रही होगी तो ये पॉसिबल नहीं है, बन रही होगी तो पॉसिबल है। चलिए लेट्स परसेंटेज निकालें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले मित्र की प्रेजेंट एज x इयर्स, and same let the present age, sorry यहां पे लिखा हुआ age of second friend. So what is the age of second friend is y years. Now 4 years ago, 4 साल पहले की बात हो तो सबसे पहले हमने 4 साल पहले की आयु निकाली है, ठीक है। अगर आज आप 8 साल के हैं तो 4 साल पहले 8 से 4 माइनस कर लिया था आपने, तो 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, प्रेजेंट की आयु से 4 साल कम कर लो, एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड आपने पूरा लिखना है, सेकंड को जाएगी y -4, ठीक है, ये है। अब चलते हैं दो कंडीशन, दो कंडीशन देता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बोलते जब हम उनकी आयु का सम कर रहे हैं, ठीक है, तब कितना आ रहा है, उनकी परसेंट आयु का सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपके पास 20 आ रहा है, ठीक है। तो से दिस इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन से, बोला कि 4 साल पहले की उनकी आयु थी, उनको प्रोडक्ट कर दिया जाए, उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए लाइक दिस, तो आपके पास जो मिल रहा है आंसर 48 मिल रहा है, यही बोल रहा था, चेक करो। ठीक है, सो यहां पे निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 से उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू 4 4x 4 इंटू वाई 4y और 4 4 जा 16 और प्लस में 16 होगा इक्वल टू 14। अब जरा चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की पावर में 2 नहीं है, यहाँ फैक्टर भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल आ रहे हैं, इक्वेशन तीन वेरिएबल को लेके बैठी हुई है, सो ये इस प्रकार की सिचुएशन संभव नहीं है, तो हम सीधा लिख लेंगे which is not possible, इसको मार्क कर लेना which is not possible, ये संभव नहीं है। This is your fourth question. Now move to the last question of your fourth chapter. उसके बाद आपका fourth chapter finish, उसके next हम start कर देंगे कल से 80, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी इंट्रोडक्शन आप कर चुके हैं, वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, अब आपको फिर से एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है बेटा, से दिस इज योर रेक्टेंगुलर पार्क, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेड्थ, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, इसका पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर्स एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, देखो पेरीमीटर भी गिवन है और आपके पास और इसका एरिया भी गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ निकाले तो उनको लेट कर लेते हैं, let the length be x meters, ठीक है, and let the breadth be y meters, given area of rectangular park, how much is the area, 400 meter square and perimeter of rectangular park, perimeter is perimeter होता है परिमाप, ठीक है, सभी भुजाओं की लंबाई,
लेंथ प्लस ब्रेड्थ मतलब दिस लेंथ प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। सो आपके पास 2 कंडीशंस आ रही है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करूं एरिया की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एरिया कर लो या किसी पैरामीटर की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास पैरामीटर और रेक्टेंगुलर पार्ट, लेकिन आप मुझे ये बताइए बेटा रेक्टेंगुलर पार्ट का रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला को 2 × l + b। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे पैरामीटर से ये फॉर्मूला देखो, और ये तो गिवन पैरामीटर इसको इक्वल कर दो तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब लेंथ कितनी है आपकी x और ब्रेड्थ कितनी है y। 2 यहाँ मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड ले जाओ बेटा, इसको ये हो जाएगा वहां जाके डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 और दिस इज x + y = 40। अब यहां से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे हम। x के लिए दोनों x = 40 - y, ठीक है। सो इसको यहीं पे रखिए और इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दीजिए, ठीक है। अब ये तो हमने पैरामीटर का केस सोल्व कर लिया। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितना 400, लेकिन हमें पता है एरिया का फॉर्मूला कितना है, लेंथ * ब्रेड्थ = लेंथ कितनी है x × y = 400 एंड xy = 400। चेक इट आउट। अगर यहाँ पे हम एक वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू कितना आएगी 400/y, ठीक है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पुट x की वैल्यू पुट करेंगे हम, x = 400/y इन इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन में पुट नहीं कर देना है, यहाँ पे पुट करना है जो फर्स्ट आई थी इक्वेशन 1। बेसिकली हम उस इक्वेशन पुट करते हैं जहां पे वेरिएबल सेम हो जाए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे y ऊपर 400 आएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 × 1 और ये आ जाएगा आपका y²। अब मैंने तो कैसे आएगा 1 से डिवाइड किया y को, y × y² ठीक है। y वहां पे किया तो जाएगा आपका 400 + y² = 40y हो जाएगा। अब देखो y² को आगे लिखिए -40 इधर आएगा तो -1 बन जाएगा और +400 4 का जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और आपके पास भी आ जाएगी इसकी लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। सो ठीक है 1 है, b -40 है, c 400 है, तो b² हो जाएगा आपका 40 का होल स्क्वायर -4 × a × c। बेटा 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, और 0 पे डबल कर दो 1600 माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 × 1 = 4 और ये 400 कितना आ गया 600 - 1600, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे देखो कैसे आएंगे 2 रियल इक्वल रूट्स आएंगे। सॉरी रूट्स तो आएंगे, निकालने तो पड़ेंगे। लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स निकाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, माइनस ऑलरेडी है पहले, एक माइनस अंदर है। देखो b² कितना है बस आपके पास 0, या कि आपके पास 40 प्लस का 40 आ जाएगा, चेक कर लो 40/2, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते 40/2, मतलब इसको 2 टाइम लिखना, तो आप ऐसे मत लिखा करो, आप भी कंफ्यूज कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे तो माइनस का लगा देंगे, बिकॉज रूट्स 2 ही होते हैं यहाँ पे, रूट्स 2 ही निकलता है। तो 0 तो प्लस माइनस करो कुछ भी करो 40 से, तो वो क्या रहेगा आपका ऐसे लिख लो इसको, ऐसे बस आपने इसके आगे लिखना प्लस माइनस, फिर आपने 2 टाइम्स लिख देना है, कोई 4/2। 0 में एक ही साइन क्या है, प्लस में तो प्लस के ही, ठीक है। तो x = 2, देयरफॉर लेंथ मान के ना, लेंथ आ गई, लेंथ कितनी मान के हमने x सॉरी y निकाल लेते हैं। पुट x = 2, कौन सी क्वेश्चन पुट करेंगे बेटा 1 पुट कर लो। 1 इक्वेशन थी आपकी x + y, तो 2 + 20 सॉरी 2 है,
इट्स 20 नॉट 2, इट्स 20. 40 था यहाँ पे, भूल गए 20. सो दिस विल बिकम 20 प्लस इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद, सो y इज इक्वल टू 40 माइनस 20, सो y इज इक्वल टू 20. देयरफॉर लेंथ भी कितनी आई बेटा, x की वैल्यू 20 है और ब्रेड्थ भी कितनी आई बेटा, y की वैल्यू 20 है तो ब्रेड्थ की वैल्यू भी 20 मीटर. आंसर. दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4. थैंक यू.